नहीं करना चाहता भाई, मैं नहीं करना चाहता गौतम गंभीर को ट्रोल, लेकिन भाई ओ हम खोते हैं क्या भाई। गौतम गंभीर क्या कहते हैं, हम स्टैट्स नहीं देखते, हम इंपैक्ट देखते हैं। तो भाई टीम इंडिया ना तो स्टैट्स दिखा रही है, ना तो इंपैक्ट दिखा रही है। होम टेस्ट में 6 में से 4 हार हो गई है हमारी। क्या करे, जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, कुछ है ही नहीं। हम फैंस कहां अपना मुंह दिखाएं, कहां जाके रोएं, ये बता दो गौतम भाई। मतलब अगर आप गौतम गंभीर भाई का देखो, जब से ये आए हैं पिछले 13 महीने के अंदर, पहले आई न्यूजीलैंड ने हमको क्लीन स्वीप कर दिया भाई, क्लीन स्वीप, 3-0 से हम लोग हारे। उसके बाद अगर हम जीते हैं तो हम जीते हैं वेस्ट इंडीज से, है बिल्कुल टटपुंजिया टीम जो कि टेस्ट खेलना भी नहीं चाहती। वेस्ट इंडीज तो देश ही नहीं है भाई, वेस्ट इंडीज छोटे छोटे भाई, वो बारबाडोस, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, जमाइका, मतलब अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ, और वो एक देश है जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं भाई हम पैसा कमाएं, हम बिग बैश में खेले, हम आईपीएल में खेले, हमको द 100 खेलने को मिले। निकोलस पूरन जैसा बंदा, 29 साल का बंदा, जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता है, तो मतलब वेस्ट इंडीज कोई बड़ा फॉर्मेट का गेम तो खेलना नहीं चाहती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो भाई वो नहीं खेल रहे, लेकिन उनसे हम जीत गए, ठीक है। वहां पे आपने बुमराह को यूज कर लिया, और यूज क्या, अब्यूज कर दिया भाई आप। मतलब वेस्ट इंडीज जैसी टीम जहां पे आप इजीली प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, या मतलब किसी भी एक ऐसे बॉलर को खिला सकते थे, वहां पर बुमराह को आपको खिलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चलो आपने खिलाया, आपको पता था आप वेस्ट इंडीज से जीत जाओगे, वहां पे आपने बुमराह को यूज किया। उसके बाद बुमराह को आप ओडीआईज में नहीं लेके आए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पे हम सीरीज हार गए, ठीक है। फिर गौतम गंभीर भाई बोल रहे हैं कि भाई ये तो कलेक्टिव हार होती है, ये जो हारता है वो तो टीम हारती है, पूरी की पूरी टीम हारी है वहां पे, और हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई गौतम भाई, आपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा जो थे वो टॉप स्कोरर थे पूरे इंडिया की तरफ से, या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, दोनों टीमों से मिला के रोहित शर्मा जो थे वो टॉप स्कोरर थे। विराट कोहली नंबर 3 पे स्कोर कर रहे थे टीम इंडिया के लिए, ऑल्दो उन्होंने 2 मैचों में 0 मारा था, लेकिन आपको उनके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि आपको तो शुभमन गिल के बारे में बात करनी है ना जी। क्योंकि शुभमन गिल के तो आपने तारीफों के पुल बांध दिए थे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछो तो आप कहते थे कि भाई शुभमन गिल जैसा तो कोई है ही नहीं जी, किसी को भी उसके टैलेंट पे, उसकी टेक्निक पे किसी को कोई डाउट ही नहीं था। मतलब शुभमन गिल तो क्या कर सकता है आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। वो लड़कियों को वश में कर सकता है, वो बैट से बॉल को वश में कर सकता है। तो भाई क्या किया उसने, गर्दन चटक वाली भाई ने है, और खिला उसको 3-3 फॉर्मेट। अगर वो भाई 365 दिन में से 350 दिन क्रिकेट ही खेलता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो चटकेगा ना भाई बॉडी के अंदर। ऑल फॉर्मेट प्लेयर अगर हैं तो शुभमन गिल भाई भी तो कुछ कर पा नहीं रहे। लेकिन भाई बुरा हाल आप देखो, अगर आप इंडिया का बुरा हाल देखो तो पिछले 53 इयर्स बाद ऐसा हुआ है कि 53 इयर्स पहले ऐसा हुआ था कि इंडिया 6 में से 4 टेस्ट मैच हारी थी। 1969 से 1972 का वो टाइम था जहां पर इंडिया 4 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से और 1 टेस्ट इंग्लैंड से जब हुआ था, तब उसमें से वो 4 टेस्ट 6 में से हारी थी। तो और उसके बाद अब जाके ये मैच हुआ है, ये किस्सा दोबारा से दोहराया गया है कि 2025 के अंदर 24-25 के सीजन में आके 53 इयर्स बाद इंडिया 6 में से 4 टेस्ट मैच हार गई है होम के अंदर। भाई मतलब हम लोग तो जाने जाते हैं ना कि भाई, माना इंग्लैंड के अंदर होते हैं फास्ट ट्रैक्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं फास्ट ट्रैक्स, इंडिया में तो नहीं होते ना भाई है, ये ऐसा तो करना पड़ेगा ना जी। और अगर आपने बना लिए हैं जी तो आपको अच्छे से खेलना भी तो पड़ेगा ना जी। और अगर हम नहीं खेल पा रहे हैं, टीम इंडिया नहीं खेल पा रही है, तो टीम इंडिया के फैंस और टीम इंडिया के जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं टीम इंडिया जीते, वो किस पे सवाल उठाएंगे? कोच पे उठाएंगे, प्लेयर्स पे उठाएंगे। ऑब्वियसली हम वही कर रहे हैं, अगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम प्लेयर्स पे सवाल उठा रहे हैं, और कोच जो उस टीम का है तो उस पे तो सवाल उठेगा ही ना। टीम इंडिया के जो बैटिंग कोच हैं, इनका नाम है सितांशु कोटक जी। तो भाई जो सितांशु कोटक है वो कह रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं, हम जैसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो लोग क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, वो एजेंडा चला रहे हैं, गौतम गंभीर की इमेज को बर्बाद करना चाहते हैं। बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खोद खोद के कीचड़ उछालने की कोशिश करी जा रही है इन पे, ऐसा ये कह रहे हैं सितांशु भाई। और कह रहे हैं कि ये सारे एजेंडा वाले बंदे बैठे हुए हैं, गौतम गंभीर को हटाना चाहते हैं। भाई हम नहीं हटाना चाहते, सीधी सी बात है, हम गौतम गंभीर को हटाना नहीं चाहते हैं। लेकिन भाई हम चाहते हैं कि टीम इंडिया जीते, हम हैं सच्चे फैन,
है। और भाई आसमान में थूकने वाले को शायद ये मालूम नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरता है। तो भाई देखो, करारा जवाब तो पब्लिक से भी आपको मिलेगा, करारा जवाब आपको ऑपोजिशन को भी देना पड़ेगा, तब जाके भाई जो ये टीम इंडिया है वो जीतेगी। और स्पिनिंग ट्रैक्स की जहां तक बात रही, तो भाई इंडिया ने जो है वो अपना जो स्वैग था वो लूज कर चुकी है, क्योंकि अगर आप 2017 से 2024 का डेटा अगर आप उठा के देखो, तो इंडिया ने 34 टेस्ट मैच खेले, जिसके अंदर से विन लॉस जो रेशियो था वो था 25 मैच जीते और 4 मैच हारे, ठीक है, और 5 जो थे वो ड्रॉ थे। उसके अलावा अगर आप 2024 के बाद से देखो, तो 6 में से आपको पता है ऑलरेडी 2 हमने जीते हैं, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 4 हमने हारे हैं। जहां बड़ी टीम आई वहां हमने भाई हल्की सी बॉल इधर उधर हुई नहीं की, फट गए हैं, तो ये हुआ। उसके बाद बैटिंग एवरेज अगर देखो तो उस टाइम पे करीब 40 की थी, मतलब पर प्लेयर की, और यहां पर अगर आप बैटिंग एवरेज देखो तो वो रह गई है 29 की, ठीक है। और बॉलिंग एवरेज भी अगर बात करो तो भाई 22 की थी, अब जो है वो 24 हो गई है, वो बढ़ गई है। तो मतलब हर तरीके से जो ये स्टैट्स हैं वो खराब हुए हैं। और अगर आप स्टैट्स की बात नहीं करते, आप इंपैक्ट की बात करते हो, तो भाई इंपैक्ट भी टीम इंडिया का नजर नहीं आ रहा है भाई किसी भी टेस्ट मैच में, अगर आप देखो। और अगर हम ये 6 में से 4 जीत और 4 हार और 2 जीत को सेलिब्रेट करने किस बेसिस पे लग जाए, मतलब हम पाकिस्तान हैं या हम जिम्बाब्वे हैं या हम ऐसी कोई छोटी बांग्लादेश टाइप टीम है कि भाई हम लोग 2 मैच अगर जीत गए और एक छोटी टीम से जीत गए तो हम उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे और हम सवाल ही नहीं पूछेंगे। भाई अगर टीम हारती रहे और हम सवाल भी नहीं पूछे तो भाई हम तो बेवकूफ हुए ना, हम तो हुए ना उल्लू के पक्के पट्टे हैं। तो भाई यही बात है, तो इसलिए सवाल तो जो है वो हम उठाएंगे। और सवाल इस बात पे भी उठ रहे हैं कि भाई देखो, आपके जब से आपका टेन्योर शुरू हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, टीम इंडिया कैसी थी, और आप ही रवि शास्त्री के बारे में क्या बोल चुके थे कि रवि शास्त्री ने किया ही क्या। तो भाई रवि शास्त्री साहब के टाइम पे इंडिया को छू भी नहीं सकता था, मतलब थर थर कांपते थे, पैर गीली हो जाती थी भाई सामने वाली टीमों की जब कोई बाहर की टीम आती थी इंडिया के अंदर टेस्ट मैच खेलने के लिए। और अब भाई आप आ रहे हो हैं, वो जो बवूमा को आपने बौना बौना कर दिया है, ठीक है, वो तो चलो आपने वहां मजे ले लिए, लेकिन वो बौने ने कह दिया ना कि बेटे ये 6 फुट की हाइट लेके लाडले बता दूंगा कि भगवत जाइयो है। और बवूमा की भी मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जो बवूमा जब तक कैप्टन नहीं थे उनकी बैटिंग एवरेज थी करीब 34 की, जब वो कैप्टन बन गए साउथ अफ्रीका के तब से उनकी बैटिंग एवरेज हो गई 55 की। तो भाई उस बंदे को प्रेशर हैंडल करना आ गया, और हम जो है वो पूरे टीम मिलके हमसे प्रेशर हैंडल ही नहीं हो रहा। गौतम गंभीर भाई कह रहे हैं कि टेक्निक की तो जरूरत ही नहीं है, टेक्निक से ज्यादा जरूरत है मेंटल टफनेस की। मेंटल टफनेस हो तो भाई बवूमा से सीखो ना, भाई बवूमा से जाके एक वर्कशॉप ले लो है कि कैसे मेंटल टफ होते हैं। और मेंटल टफ अगर होना ही है लोगों को तो भाई ये क्रिटिसिज्म झेलना भी सिखाओ ना। फिर क्यों बोल रहे हो कि 23 साल के लड़के को आप टारगेट कर रहे हो और 23 साल के लड़के को ये कर रहे हो वो कर रहे हो। आप ले आओगे हर्षित राणा, हमें अब तो भरोसा है भाई। ये कौन सा कोटा चल रहा है, क्या चल रहा है, अपने को क्या मालूम। खैर, लेकिन एक जो बड़ी बात आपके कार्यकाल में एक और हुई जिसके ऊपर सवाल उठना चाहिए है, वो है कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, 3 टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड्स भाई ये जो है ये रिटायर हुए, और मतलब विदाउट ग्रेस रिटायर हुए। अगर आप देखोगे तो भाई मतलब कि इनको भाई जितना सम्मान मिलना चाहिए था, जितने बड़े ये खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं पता ये पर्सनल खुन्नस है या कोई कि बस की भाई ऐसी कि तुमसे खेला नहीं जा रहा, इनको बाहर करो, ये करो, क्या क्या पॉलिटिक्स थी, क्या था वो। लेकिन भाई इनको तमीज से, मतलब अश्विन ने तो भाई चलती हुई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में से रिटायरमेंट ले ली भाई, कि भाई अभी वो 3 मैच चल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई अब मैं अगर मेरे को टीम में नहीं लिया गया तो लगता है मुझे मेरे को मैं कंटेंशन में नहीं हूं या मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हूं, तो मैं तो रिटायरमेंट ही ले लेता हूं। उसके बाद रोहित कोहली भाई अपना स्टोरी डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। भाई इनको अच्छा खासा एक रिटायरमेंट मैच देना था आपने, वो आपने नहीं दिया। इंग्लैंड में आप गए, आपने कहा कि जब तक हम जीतते नहीं है तो हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आप इंग्लैंड में ड्रॉ करके आए, आपने ऐसे सेलिब्रेट कर दिया कि भाई वाह क्या कर दिया है, क्या तो भाई हमने झंडे गाड़े हैं। भाई यहां कहां गाड़ा है, यहां पे तो भाई सब गड़ा पड़ा है। और उसके अलावा शमी भाई की बात अगर हम करें, भाई आकाशदीप को आप ले आए, आकाशदीप को क्या बोलते थे, आकाशदीप को कहते थे भाई ये तो बिल्कुल शमी है, ये तो जैसे बॉल डालते हैं वो तो बिल्कुल शमी की तरह बॉल डालते हैं। और शमी को आप पूछ ही नहीं रहे, ठीक है, शमी को भाई आपके जो आपके भाई हैं
ये क्या नाम है इनका, अगर कर तो भाई अगर कर पा रहे हैं अगर या नहीं कर पा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर कर बोल रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं कि अभी हमें उनकी फिटनेस पे हमें थोड़ी अपडेट लेनी पड़ेगी, पता नहीं वो अवेलेबल हैं, ये है वो नहीं है। अरे भाई वो अगला बंदा आगे रणजी खेल रहा है, रणजी में 6-6 विकेटें ले रहा है, 5 मैचों के अंदर ऑन एन एवरेज हर मैच में 5-5 विकेट निकाल रहा है, और आप शमी भाई को पूछ ही नहीं रहे हो। शमी भाई कह रहे हैं कि भाई मेरा काम थोड़ी है कि भाई कि मैं जाके बताऊं कि भाई देखो मैं अवेलेबल हूं। भाई अगर मैं खेल रहा हूं और मैं 4 दिन का गेम खेल रहा हूं तो मैं तो ऑब्वियसली अवेलेबल हूं ना, मेरे को हर जगह से फिजिकल क्लियरेंस मिल गई है। तो क्या ये सेलेक्टर का काम है ये देखना कि कोई प्लेयर अवेलेबल है या नहीं जो कि टीम इंडिया को सर्व कर सकता है, और वो भी इतना बढ़िया खिलाड़ी, या फिर ये प्लेयर के ऊपर है कि भाई मैं बताऊं कि सर मैं फिट हूं, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत अच्छे से कर दूंगा, मैं बहुत बढ़िया बॉल डाल दूंगा। लेकिन नहीं भाई, शमी भाई को पूछ ही नहीं रहे। तो शमी भाई का तो मुझे पता नहीं क्या अंत हो गया है, क्या हो गया है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। उसके अलावा भाई सरफराज खान, आपको मिडिल ऑर्डर में बंदा चाहिए। सरफराज खान, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग हारे, लेकिन उस बंदे ने 150 की एक पारी खेली। उसके बाद से सरफराज खान को पूछा ही नहीं जा रहा। मतलब भाई अगले को कह रहे थे चल तेरे फिटनेस इशू हैं, लेकिन नहीं, सरफराज खान वो भी हो गए, पतले भी हो गए हैं, उसके बाद वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से खेल भी जा रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं हो रही। सरफराज खान को भी कह दिया भाई सरफराज धोखा देगा, ये पीके वाला सरफराज बना दिया तुमने उसको, है आप बड़े तपस्वी जी हो रहे हो, और वो कह रहे कि भाई सरफराज ने जो है वो जो धोखा दिया है वहां पर। तो भाई देखो क्या है कि यार ये समझ नहीं आ रहा कि किस हिसाब से सिस्टम चल रहा है और किस हिसाब से गौतम गंभीर की ये कोचिंग चल रही है। मैं नहीं होता कोई भी कहने वाला कि भाई गौतम गंभीर को बाहर करो या ये करो, और भाई मैं तो सच बता रहा हूं कि अगर वो सिराज भाई ने वो बचाया ना होता तो हम इंग्लैंड वाली सीरीज भी हार गए होते इंग्लैंड में जाके, और वो अगर वो मैजिकल स्पेल अगर वो सिराज ने नहीं डाला होता तो। और उसके अलावा भाई अगर आप टीम इंडिया की परफॉर्मेंस यहां पर भी देखो, अब गुवाहाटी में होने वाला जो मैच है, अब ये कह रही है मिस्ट्री पिच है, अब किसी को नहीं पता ये पिच कैसी है। सब लोग होप कर रहे हैं कि भाई ये शायद ये फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली या फिर ये थोड़ी बैटिंग पिच होगी, बॉल जो है वो बल्ले के ऊपर आएगी आराम से। क्राउड ऑब्वियसली आएगा क्योंकि भाई ये मतलब ईस्ट का सबसे दूर जो इंडिया में हो सकता था वहां पे है, और वहां पर थोड़े से मतलब हिली एरिया भी है, तो वहां पर शाम जो है वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो ये मैच जो है वो 9 बजे शुरू होगा, जो सेकंड टेस्ट गुवाहाटी में होना है वो 9 बजे शुरू हो जाएगा, और टाइमिंग जो है वो आधे आधे घंटे जो है वो उसके पीछे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से चलेगा, ऑल्दो इंडिया का टाइम जोन है वो तो सेम है, लेकिन भाई किस हिसाब से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि शुभमन गिल जो है उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं नहीं खेल सकता, उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली, वो फिट भी नहीं है, ऑल्दो वो टीम के साथ ट्रैवल की है। लेकिन भाई आप किस तरीके से लेके आओगे, क्या अगर आप साई सुदर्शन को वापस लेकर आते हो टीम में, तो क्या साई सुदर्शन को आप नंबर 3 पे खिलाओगे? अगर वहां पे खिला रहे हो तो भाई वहां पे आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, और वॉशिंगटन सुंदर ने प्रूव भी कर दिया सबसे ज्यादा दोनों टीम्स में मिला के सबसे ज्यादा बॉल जिसने खेली वो थे वॉशिंगटन सुंदर। तो भाई वॉशिंगटन सुंदर को तो आपको 3 नंबर से नहीं हटाना चाहिए, और साई सुदर्शन को आप खिलाना चाहो तो 4 नंबर पे खिला लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को लाना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा और एक बैटिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि जैसे ही 7 बल्लेबाज हुए तो इंडिया 100 रन भी नहीं बना पा रही है। कोलकाता के अंदर इंडिया के ही बंदे अपने ही होम ग्राउंड के अंदर, और अब तो आईपीएल होता है भाई, इतने इतने मैच होते हैं, हर बंदा जो है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा टीम इंडिया में जो खेल रहा था जिसने कोलकाता की पिच पे गेम ना खेला हो पिछले 1 साल में या 6 महीने के अंदर नहीं खेला हो, आईपीएल में ही खेला होगा, 100% है। तो भाई अगर हम वो बंदे भी नहीं खेल पा रहे हैं तो कौन खेलेगा, कौन बचाएगा भाई टीम इंडिया को? तो यार आप लोग बताओ भाई, ये जो गौतम गंभीर जो है, इन्होंने क्या गौतम गंभीर को ब्लेम करना पूरे तरीके से, मतलब खैर ब्लेम करने वाले कोई होते नहीं है कि ब्लेम करें कि इस सेंस में कि भाई गौतम गंभीर के आने के बाद से टीम इंडिया की टेस्ट टीम ऐसे लग रही है कि भाई हम बिल्कुल ही एक जिम्बाब्वे की टेस्ट टीम बन गए हैं, या फिर हम लोग जीत ही नहीं पा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई किस तरीके से हमको पहुंचना है। और यही टेस्ट टीम जब गौतम गंभीर कोच बने थे तो उन्होंने कहा था कि भाई ये वो टीम है जो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आ रही है, टी20 वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, और डब्ल्यूटीसी के 2 बारी जो फाइनल हुए हैं उन दोनों के अंदर टीम इंडिया पार्टिसिपेट करी थी। और अब ऐसा लग रहा है कि भाई टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी का फाइनल तो दूर दूर तक सोचे भी नहीं। मतलब डब्ल्यूटीसी ये क्या होता है भाई, ये कैसे होता है भाई?
तो ये WTC के साइकिल में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और ये गुवाहाटी वाले टेस्ट में क्या होने वाला है भाई, ये तो जो आप लोग है वो कमेंट सेक्शन में देखो ठीक से बता दो। नहीं तो ये जो गौतम गंभीर ने जो बेड़ा गर्क किया है यहाँ पर टीम इंडिया का, जिस हिसाब से इन्होंने आपके जो बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे किया है या फिर जो जिस तरीके से इंडिया की जो फॉर्म चल रही है उसको खराब किया, उसमें गौतम गंभीर का कितना रोल है और ये कैसे ठीक हो सकता है, ये आप लोग बता दो भाई कमेंट के अंदर। और आज चयन भाई भी भाई फुल इसमें थे कि यार वो टीम नहीं बन पा रही है, टीम नहीं बन पा रही है, इस वजह से भाई वो आज आ नहीं पाए हैं। लेकिन हमने सोचा था भाई, काफी कॉल किया कि चयन भाई आ जाओ, हम लोग साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो उनके हिसाब से तो जो भाई आकाशदीप को मौका मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिलना चाहिए, और बाकी आपके हिसाब से किसको मौका मिलना चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। बाकी ऐसी क्रिकेट की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और टेस्ट मैच कल से शुरू है, कौन जीतने वाला है, कौन सबसे ज्यादा रन मारने वाला है, सब जो है वो कमेंट में भर दो। हम चलते हैं तब तक आपके लिए ऐसी और खबरें लाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।